Hello, my dear students. In the class of method of teaching English, today we shall study about the steps of teaching process. इसके पहले भी हमने आपको कई सारी स्टेप्स बता दी है पिछले वीडियोस में। तो आज हम जो है अगली जो हमारी स्टेप है वो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, समझ रहे ना। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है, यानी जब भी हम लेसन प्लान को बनाते हैं, लेसन प्लान तैयार करते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं किसी भी टॉपिक की, तो उसमें मेन जो हमारी भूमिका होती है वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से ही शुरू होती है। तो देखिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या होते हैं। हियर द टीचर्स एक्चुअल वर्क इन द क्लास बिगिंस। देखिए यहाँ पर बहुत लिखा हुआ भी है कि यहाँ से ही जो है टीचर की वास्तविक भूमिका जो है ना क्लास में, यानी जो उसका एक्चुअल वर्क है वो यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से शुरू होता है। टू इंट्रोड्यूस द टीचर पुट्स क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो टीचर इसमें क्या करता है कि बच्चों से पुट करता है, क्वेश्चन को जो है पुटअप करता है, पूछता है, रखता है प्रीवियस नॉलेज, यानी पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछता है। अब उसमें एक क्वेश्चन भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो उसके बाद में द मेन पर्पज ऑफ द इंट्रोडक्शन इज टू रिवाइव द प्रीवियस नॉलेज एंड प्रिपेयर देम मेंटली टू रिवाइव न्यू नॉलेज। यानी इन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को पूछने का मतलब ये होता है कि जो रिवाइज करना है, यानी जो हमने जो पिछला जो टॉपिक पढ़ाया था है उसको रिवाइज करना, यानी उनसे सब रिलेटेड हम जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं और उन्हीं प्रश्नों को पूछते पूछते हम अगली स्टेप पे आते हैं। मान लीजिए कोई लेसन है तो उसका हमने एक स्टेप पढ़ाया, एक पैराग्राफ या एक पैसेज पढ़ाया, उसके बाद उससे हमने जो है एक या दो तीन चार क्वेश्चन पूछ लिए हैं। उसके बाद अगले स्टेप पे हम उसके बाद ही आएंगे, यानी न्यू नॉलेज जो लिखा हुआ है, यानी अगले अगले पीरियड की तरफ जो है अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे इन्हीं जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के माध्यम से। तो ठीक है ना। अगला हमारा जो स्टेप है वो स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी उद्देश्य कथन जिसको बोला जाता है। यानी हमारा यहीं से जो है ना, यानी जो स्टार्टिंग होती है हमारे लेक्चर की या जो हमारा जो टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन करने की, यहीं से, यानी उद्देश्य कथन। ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ एम, द टीचर शुड स्टेट बिफोर द क्लास व्हाट ही इज गोइंग टू टीच। यानी यहीं से जो है टीचर क्या करता है, टीचर शुड स्टेट बिफोर द क्लास व्हाट ही इज गोइंग टू टीच, वो क्या पढ़ाने जा रहा है, तो यहीं से जो है उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए, यानी होती है। तो दिस वे द स्टूडेंट्स नो, दिस वे द स्टूडेंट्स टू नो व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू, यानी यहीं से जो है स्टूडेंट्स जान लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ाया जाएगा है और क्या पढ़ने की आवश्यकता है, क्या जरूरी है। तो ये था ना व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू, यानी हमें जो है किसकी रिक्वायर्ड है, तो क्या हमें करना है। तो बोथ द टीचर एंड द टॉट, बोथ द टीचर एंड द टॉट, यानी दोनों टीचर एंड टॉट और क्या पढ़ाया गया है। तो प्रोसीड इन ए डेफिनिट डायरेक्शन टू अचीव द स्पेसिफिक एम, यानी हम जो इस हमारा जो डायरेक्शन है, प्रोसीडिंग है, हम प्रोसीजर में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ये तो नहीं हम जो है पिछले हमने टॉपिक में पिछले पैराग्राफ में पैसेज में कुछ बताया था और उसकी प्रोसीजर जो है इधर उधर टॉपिक से है, तो ऐसा उसी से रिलेटेड। तो प्रोसीड इन द डेफिनिट डायरेक्शन, जो आपका निश्चित जो डायरेक्शन है, मार्ग है, दिशा है, जो आपका अचीव करना है अपना जो गोल, वहां तक हम लोग जो है अपना स्पेसिफिक एम तक पहुंचते हैं अपने टीचिंग के माध्यम से। तो आगे द लर्नर, जो हमारे पाठक हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, शुड हैव द क्लियर कट ऑब्जेक्टिव बिफोर हिम। इसके बाद ही जो हमारे लर्नर हैं, जो पाठक हैं, वो अपने क्लियर कट, यानी जो उनका जो टॉपिक होता है वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है ना। क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, जो उनका उद्देश्य होता है, जो उनका टॉपिक होता है, बिफोर हिम, इसी के माध्यम से इसी के पहले पहुंचते हैं।
द इंट्रोडक्शन एम शुड बी ब्रीफ एंड क्लियर। तो स्टूडेंट जो हमारा कैसा होना चाहिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, ब्रीफ एंड क्लियर, यानी छोटे छोटे शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए जो बच्चों से आप पुटअप कर सकते हैं क्लास में 1 बाय 1 है, 2-4 बच्चों से पूछ लेते हैं जो 2-4 क्वेश्चन, तो ये मालूम हो जाता है कि जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ाया था वो बच्चों में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसी के उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक के क्वेश्चंस पूछते हैं, तब बच्चे उनका जवाब नहीं दे पाते, उसके बाद ही हम अपना स्टेटमेंट ऑफ एम यानी डिक्लेयर करते हैं अपना टॉपिक, है ना। और टॉपिक जब हमारा आ जाता है तभी तो हम जो है स्टेटमेंट ऑफ एम जो हमारा है, जो उद्देश्य कथन है, तभी हम कहते हैं कि वी शैल स्टडी अबाउट द टॉपिक फलाओ है, या ये टॉपिक हमारा है, उसको तब हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। अब देखिए ये तो हमारा टॉपिक हो गया कि टॉपिक हमारा निकल आया है, यहाँ तक हमारा टॉपिक निकला इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के माध्यम से। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे हमने बच्चों को, और उसके बाद में हमने जो है अपना यहाँ पर इस स्टेप में हमने अपना टॉपिक जो है वो डिसाइड कर लिया कि हमें आज क्या पढ़ाना है। और अगला टॉपिक जो हमारी स्टेप आएगी वो प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो हमारा है वही पैसेज जो हमारा होता है या पोएम की जो लाइन होती हैं, स्टेंजा होता है, उसका एक्सप्लेन करना इस स्टेप में आता है, समझ गए ना। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, यानी जो हमारा मोटो है, जो हमारा गोल है, यानी पैसेज है का ये जो स्टेंजा है उसका एक्सप्लेन हम इसी स्टेप के माध्यम से करेंगे। इसी तरह से हम स्टेप में जब क्लासरूम में टीचिंग करेंगे तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पे नहीं कि आपने जो है लिया और ना मॉडल रीडिंग की ना कुछ की और डायरेक्ट जो है आपने शुरू कर दिया, ना उनसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे और ना अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बताया और डायरेक्ट आप प्रेजेंटेशन पे, तो ये मेथड गलत होता है। बिल्कुल सिस्टमेटिक इसी तरह से आप लेसन प्लान को पढ़ाएंगे। तो ठीक है, अगला हमारा प्रेजेंटेशन देखिए। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द लेसन प्लान। ये जो हमारा लेसन प्लान होता है उसका बड़ा भाग होता है, मेजर पार्ट होता है। द टीचर वुड प्रेजेंट द material, action and language with the help of the students। यानी टीचर इसमें क्या करता है, बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको अधिक से अधिक यानी हेल्प कर सकें। कैसे है, तो मैक्सिमम जो उसका मटेरियल होता है जो जुटा सकता है उस टॉपिक से संबंधित है, मटेरियल, एक्शन एंड लैंग्वेज, अपनी जितनी इजी से इजी है बता सकें उनके विद मीनिंग, एंड विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स है, यानी स्टूडेंट्स की मदद के लिए, स्टूडेंट को समझाने के लिए इजी वे में हम इन सारी चीज को जो है मुहैया कराते हैं, प्रेजेंट करते हैं बच्चों को, टॉपिक अच्छी तरह से उनकी समझ में आ जाए। आगे देखिए, रीइंग द मेन पार्ट ऑफ द टीचिंग प्लान। मेन पार्ट ऑफ द टीचिंग प्लान, इट कवर्स द एक्चुअल टीचिंग है। क्या कवर करता है, एक्चुअल टीचिंग, जो आपकी वास्तविक टीचिंग इसको कवर करता है फॉर द डे है। उस दिन जो है एक दिन में क्या करता है, एक्चुअल टीचिंग को जो है ना वो कवर करता है, पूरा करता है। द टीचर शुड पुट इन द स्पेशल एफर्ट्स इन इम्पार्ट नॉलेज ऑफ न्यू वर्ड्स एंड द लेसन should be taught in 2 or more units। इसमें क्या करता है कि टीचर को चाहिए पुट इन स्पेशल एफर्ट्स इन इम्पार्ट नॉलेज, यानी जो आप जो है पढ़ा रहे हैं उसको जो है ना पार्ट में, एक तरफ से नहीं कि आपने एक लेसन लिया और उसको एक तरफ से जो है उसका एक्सप्लेन कर दिया और काम खत्म, या कोई पोएम ली उसको एक तरफ से जो है उसमें चाहे 4 स्टेंजा हो चाहे 5 स्टेंजा हो और आपने एक दिन नहीं स्टेंजा बाय स्टेंजा, यूनिट बाय यूनिट, तो इसको हम कई यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं, उसी हिसाब से हम बोलते हैं। मान लीजिए हमारा लेट लेसन है, उसमें 8 पैसेज हैं या 9 पैसेज हैं, तो एक पैसेज को हम एक यूनिट में, दूसरे पैसेज को दूसरे यूनिट में, इस तरह से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। और न्यू वर्ड्स एंड द लेसन शुड
बी टॉट इन 2 और मोर यूनिट, 2 या 2 से अधिक, यानी जितने भी हों, अधिक का मतलब एक, यानी कम से कम एक लेसन प्लान में 2 यूनिट तो होनी ही होनी चाहिए। यदि बहुत छोटा हमारा कोई पोएम है जिसमें 8 लाइन है या 4 लाइन है, तो वो तो सिंगल ही आपका प्लान बन जाएगा, एक ही यूनिट में कवर हो जाएगा। लेकिन यदि उससे अधिक है तो हम एक यूनिट, तो मतलब बहुत छोटा अगर हमारा जो लेसन है तो टॉपिक छोटा ही बनेगा। अगर उसको बड़ा है तो उसको हम 3 4 है इस तरह से या 5 यूनिट में डिवाइड करके उसको हम जो है अपने टॉपिक में रखते हैं और पढ़ाते हैं। उसमें जो भी डिफिकल्टीज आती है, जो न्यू वर्ड्स होते हैं, जो उनको हम मीनिंग भी बताएंगे हिंदी में, इंग्लिश में, उनके यूजेस, ये सारी चीजें हम इसी के माध्यम से बताएंगे अपनी यूनिट में, यूनिट बाय यूनिट। इफ द लेसन इज वेरी शॉर्ट देन 1 यूनिट शुड बी मेड, तो हमें बता ही दिया यदि लेसन बहुत ही छोटा है देन तब तो आप 1 यूनिट शुड बी मेड, तो आप एक ही यूनिट में उसको जो है बता सकते हैं। अदरवाइज आप 2 यूनिट 3 यूनिट आप जितने लेसन के हिसाब से है, पैसेज स्टेंजा के हिसाब से है, आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है, आगे देखिए, ऑल द क्वेश्चंस, एक्शंस, कन्वर्सेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस, ये सारी चीजें होती हैं लेसन प्लान में, आपके टॉपिक में सारी चीजें होती है। ऑल द क्वेश्चंस, सभी प्रश्न, एक्शन जो आपकी एक्टिविटीज हैं, कन्वर्सेशंस हैं, डेमोन्स्ट्रेशन जो आपका प्रदर्शन है, एंड यूज ऑफ इलस्ट्रेटिव एड्स, जितने भी आपने टॉपिक से संबंधित है जो आपने जो रखे हैं अपने उससे रिलेटेड या है, जैसे ये आपके एक्शन, कन्वर्सेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड यूज ऑफ इलस्ट्रेटिव एड्स शुड contribute to make the lesson more meaningful and worthy of attention। ये यानी जितने भी चीजें आपको जो है उससे सब रिलेटेड हैं वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करें, या उसको बोर्ड पर या चार्ट पे या मॉडल के माध्यम से लिखा, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन विधि, यानी आपने कोई टॉपिक पढ़ाया है तो पहले ही चाहे चार्ट पे जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनके मीनिंग आप हिंदी में जैसे लिखा एप्पल तो एप्पल हिंदी में भी उसका तो उच्चारण भी ठीक होगा उससे, और कन्वर्सेशन भी, सारी चीजें आपकी जो है, और स्पेलिंग भी, तो सभी चीजें उसके बाद में कोई ज्यादा डिफिकल्ट मीनिंग है तो वन वर्ड हम उसको यूज कर लेंगे फ्रेजेस में, इडियम्स में, इस तरह से हम उसको बताते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और